एक बत्ती, दो बत्ती, तीन मोमबत्ती या जैसा भी बत्ती हो जलाते रहे, परंतु बेटी के आने का समय नहीं था। बेटी वर्षों गुजर गए, बेटी घर में प्रवेश नहीं की, वापस नहीं आई। एक दिन बेटी वापस आई, एक दिन बेटी का घर में प्रवेश हुआ, और जिस दिन बेटी का घर में प्रवेश हुआ उस दिन उस परिवार में किसी प्रकार की बत्ती, मोमबत्ती या अन्य प्रकार की बत्तियां जलाने का मतलब कुछ नहीं रहा या कुछ जरूरत नहीं थी। बेटी के घर में प्रवेश होने से घर पूरा उजाला हो गया और मां की मनोकामनाएं पूरी हो गई, घर उजाला हो गया। सदे फादर अरविंद टोप्पो, सदे सिस्टर सुपीरियर, सदे धर्म बहने, यहाँ उपस्थित मेरे सभी विश्वासी माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम सभी माताओं को खुश पर्व मोनिका दिवस की शुभकामनाएं और खुश पर्व। आज हम 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे। आज के तीनों पाठों को लेकर पहला पाठ ईसाई नबी से था, दूसरा रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से था, और तीसरा पाठ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20 तक। इसको आधार मानते हुए, संत मोनिका के जीवन का को आधार मानते हुए और माताओं की सभी आकांक्षाओं को जिक्र करते हुए हम 3 बिंदुओं पर आज मनन करेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मरने के पूर्व अपने लोगों से कहा था कि मेरी 3 इच्छाएं होंगी, जो जग जाहिर था उसको पूरा करना सबको। उसने 3 बिंदु सामने रखा था क्योंकि वह जानता था मरेगा, जो जीवन प्राप्त किया है वो दिन मरेगा। उसने कहा जब मेरी मृत्यु होगी मेरे 3 विशेष मतलब हैं और मेरी इच्छाएं हैं, उसे पूरा करना आपका कर्तव्य होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान की जितनी भी चर्चा करे उतना ही कम होगा। पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, कश्मीर तक वह पहुंचा था कहा जाता है, और अन्यत्र भी पहुंचा था, और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती अगर वह कोशिश करता, परंतु पूरी दुनिया को मुट्ठी में रख नहीं पाया। जब वह मरा उसकी 3 इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरी पहली इच्छा होगी कि मेरे फिजिशियंस, मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं मेरी सेवा करते थे, मेरी कॉफिन को ढोएं, उसको ढोकर कब्रिस्तान तक ले चलें। दूसरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जितने भी मेरी अमानत है, धन दौलत शान शौकत शोहरत की जितने भी चीजें हैं, जब मैं मेरी कॉफिन को लिया जाएगा कब्रिस्तान तक, उसे रास्ते पे बिछाया जाए। तीसरी बड़ी इच्छा थी कि जब मरूंगा, जब कॉफिन में मेरा शव को रखा जाएगा, मेरी लाश रखी जाएगी, तो मेरे हाथ को कॉफिन से बाहर रखा जाए। ये तीनों उसके विशेष इच्छाओं की क्या मतलब था, एकदम जग जाहिर है, वाकिफ है इससे। पहली बात थी, बड़ी बात थी कि जब मुझे मृत्यु के बाद मेरे कॉफिन को ढोया जाए, कौन ढोएंगे? फिजिशियंस। यही बताना चाह रहे हैं कि मृत्यु को ना डॉक्टर रोक सकता है, मृत्यु के ना मां रोक सकती है जिसमें जन्म दी है, मृत्यु के ना मेरे पिताजी रोक सकता है, मृत्यु के ना बहन या कोई रोक नहीं सकते हैं। सबको मृत्यु आएगी। जब मृत्यु आएगी तो हमें ढोने वाले भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वह जानता था, कहता था कि मेरे फिजिशियन ढोए, जिससे लोग जाने कि जितने भी डॉक्टर से मुझे बचा नहीं पाए, मेरी मृत्यु हो गई। दूसरा, जब मैं मेरे कॉफिन को लेते जाए रास्ते में, सभी मेरे धन दौलत जितने भी शान शौकत शोहरत की चीजें थी वहां पर रास्ते बिछाए जाए, जिससे कि दुनिया जाने कि इन सबको मैंने प्राप्त किया है। यही दिखाने के लिए शान शौकत शोहरत की जितने भी चीजें हैं, ख्रिस्ती मेरे माता पिता भाइयों बहनों, हमारी मृत्यु के बाद उसको कोई फायदा नहीं होता है, ये इसको फेंक दिया जाता है, मृत्यु के बाद आप लेंगे नहीं, इसे दिखाना चाहता है। तीसरी बड़ी बात, जब मैं मरूंगा मेरे हाथों को कॉफिन से बाहर निकाला जाए, एकदम साधारण सी बात है। वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था, परंतु दुनिया की एक भी चीज भी लेके नहीं गया, एक भी वस्तु अपने हाथों में लेके नहीं गया, कुछ भी लेके नहीं गया। उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई, परंतु दुनिया अपने स्थान पर रह गई। संत मोनिका के ऐसा ही 3-4 बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। पहली बड़ी इच्छा अलेक्जेंडर द ग्रेट की संत मोनिका की इच्छा को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। संत मोनिका चाहती थी कि उसका परिवार एक ख्रिस्तीय परिवार बने, क्योंकि वह ख्रिस्तीय परिवार से आती थी। एक पेगन, जानते हैं, पैतीसस के साथ उसकी जन्म, क्या बोले, जब बालिका थी ना, बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसमें शादी होगी। वह चाहती थी कि संत पैत्रियस उसका पति ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार करे, लेकिन ऐसा नामुमकिन था।
माँ रोज दिन प्रार्थना करती थी। ऐसा कहा गया है कि माँ आंसू बहाते रहती थी, दिन रात हमारी माँ संत मोनिक आंसू बहाते रहती थी। क्या? ताकि उसका उसका पति का मन परिवर्तन हो। उसके 3 बच्चे थे, आप सभी जानते हैं। कौन कौन थे? परपितुआ, अगुस्तीन और एक जेवेलियस की क्या, गेरेलियस की क्या नाम है, फिर भूल गया। 3 थे। उसमें 2 अगस्तीन को छोड़कर दोनों भाई बहन समाज ज्वाइन कर दिए, रिलीजियस लाइफ जीना शुरू किए। ठीक है। और आखिरी में था अगस्तीन। अगस्तुस को चेंज करना, उसके हृदय परिवर्तन करना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि वह एक विद्वान व्यक्ति था। सांसारिक जीवन वह से में लिप्त था। संसार के जितने भी चीजें से मौज मस्ती के रंगरलियों की चीज थी, वह पान कर चुका था। इन सब का रसास्वादन जो लड़का कर चुका है, क्या वह ख्रिस्ती धर्म के पीछे चलेगा? अरे नामुमकिन है। आज की दुनिया दिल मांगे की दुनिया है, जहां जिसको कुछ कुछ होता है तो सब कुछ पा लेते हैं दुनिया में। ऐसा ही व्यक्ति था। कौन? अगस्तीन। उसका दिल हमेशा कुछ कुछ होता रहता था, तो वह उसकी बातें अलग थी, सब पाने के लिए दुनिया की रंगरलियों में अपने के। लेकिन माँ प्रार्थना रोज दिन करती थी इसका परिवर्तन हो। जानती थी कि दुनिया की सब चीजें उसके लिए कुछ भी नहीं काम करेंगी। जब वह मरेगा उसके सामने कुछ भी रखा नहीं जाएगा, कुछ चीजें रखी जाएंगी बस। तीसरा, माँ चाहती थी कि वह अगस्तीन का मन परिवर्तन हो जाए और वह एक दिन ख्रिस्ती बने। माँ चाहती परिवार ख्रिस्ती परिवार बने। दूसरा चाहती थी कि क्रिश्चियन का परिवर्तन हो जाए। और तीसरा चाहती थी कि उसके परिवार में विश्वास, प्रेम और भरोसा का परिवार बने और उसका परिवार ख्रिस्ती परिवार बने। इस प्रकार 3 बड़ी बड़ी इच्छा ख्रिस्त में। मेरी माता पिता और बहनों, इसके बाद मैं अपनी दीदियों के, बहनों के लिए और माताओं के लिए 3-4 बातें कहना चाहता हूँ संत मनिका को लेकर। अगर आप पेतरुस आज को पूछे, माँ, अगर एक माँ से जो बैठी है, तो कहूंगा आज पेतरुस की भांति अगर प्रभु आपसे पूछे कि मैं कौन हूं, आपको उत्तर क्या होगा? आपको उत्तर क्या होगा? कितने सारे लोगों से मोबाइल है, सबके साथ मोबाइल है, सब मोबाइल पकड़े हैं, बच्चा से लेकर बूढ़े से लेकर सबकी। नहीं जानते हैं फिर भी इसे मोबाइल पैसा खसीट देते हैं ऊपर से नीचे। मैं जब दिल्ली में पढ़ रहा था 2011, 12, 13 में थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, ई शास्त्र की पढ़ाई। 2013 में मैं डीकन बना। 2014 में अभिषेक हुआ। फादर अरविंद थे। अभिषेक के पूर्व मेरी माँ के पास पहुंचा। उस दिन मेरी दीदी एक सिस्टर है, संताना में सिस्टर प्रभा खालको सिस्टर है, मैं एक फादर हूं मेरे परिवार से। जब हम घर गए वहां पर मैं डीकन था उस समय। घर में प्रवेश किए, शाम का समय है। माँ कहती है चलो हम घराना विनती करेंगे। मेरी माँ अभी 80 साल की उम्र की है, पिताजी चल बसे हैं। मैं अकेला लड़का हूं मेरे घर परिवार में, 4 दीदी लोग हैं, अकेला लड़का सबसे छोटा। कितना अच्छा। माँ कहती है चलो हम घराना विनती करेंगे। घराना विनती के समय फादर के पास रोजरी है और फादर बाइबल हमेशा पकड़ता है। फादर मतलब मैं, रोजरी और बाइबल मेरे पास है। रोजरी पकड़ लिया मैं और बाइबल भी वहां रखा हूं। मेरी माँ बहुत गजब की है। माँ, रोजरी नहीं रहा आपके पास, घराना विनती से रोजरी नहीं रहा, घर से भगा देगी, खाना नहीं मिलेगा। आज तक हम माँ से डरते हैं घर जाते हैं। दीदी सिस्टर के पास रोजरी नहीं था उस दिन, भूल चुकी थी। आज नहीं पकड़, रोजरी सिस्टर ने पकड़े, सिस्टर सब रोजरी पकड़े देखिए, लेकिन दीदी उस दिन भूल गई थी रोजरी लाने। माँ ने कहा रोजरी कहाँ है बेटी तुम्हारे पास? बेटी के पास रोजरी नहीं था। माँ ने कहा तुम मत करो, घर जाओ, अंदर जाओ। दीदी रोते हुए, सिस्टर दीदी रोते हुए घर के अंदर चली गई। माँ जानती है कि क्या करना चाहिए, माँ जानती है कि क्या करना चाहिए। मैं एक परिवार माँ के बारे में बताना चाह रहा हूं, इसलिए छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद मुझे पहुंचाया जा रहा था पेरिस। माँ कहती है तुम्हें अच्छा पुरोहित बनना है, एक अच्छा पुरोहित, अच्छा फादर बन रहा है। कैसे अच्छा फादर बनना है? अच्छा फादर। माँ अच्छा फादर क्या बोलती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अच्छा फादर ऐसा बोलती थी। अभी मैं अच्छा फादर हूँ कि नहीं बोल नहीं सकता हूँ। दीदी मेरे बारे में परिचय दे रही थी। दीदी पीछे बैठी है ना, दीदी, मेरी दीदी। तो मुझे लग रहा था कि मैं उतना बड़ा फादर तो नहीं हूँ, लेकिन दीदी अब बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, वैसा नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उसके संदर्भ में लाते हुए आपको बताना चाह रहा 3-4 बातें। दिल्ली की बात में वापस आ रहा हूँ, आप मत भूलिए फादर किधर से बता रहा है। दिल्ली में जब मैं बड़ी अभिषेक के पहले डीकन था, उस समय मेरी एक बेटी है, दुडेक से ही है उन लोग, वहां बस चुके हैं दिलशाद गार्डन में दिल्ली में। बेटी में इसके एक मैसेज भेजती है, नैन्सी मैसेज भेजती है, कहती है मामा मैं मैसेज भेजूं, उसको देख के पढ़ो और मेरा उत्तर दो उसका। उस मोबाइल में, मेरे हम लोगों के पास मोबाइल था जिसमें एन्ने वाला मारा था, छोटा सा मोबाइल, डब्बा वाला रचा। तो डब्बा वाला मोबाइल में भाई मैं देखा, उसमें लिखा हुआ था कि
सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? प्रेम की कुर्बानी, प्रेम की निशानी, सबसे बड़ी प्रेम की निशानी और प्रेम की कुर्बानी क्या है? अरे समझ में नहीं आया क्या है? उसमें लिखा, पहला ऑप्शन था, पहला विकल्प था ताजमहल, दूसरा विकल्प था लैला मजनू की कहानी, तीसरा विकल्प था पेड़ के आगे पीछे हीरो हीरोइन का नाचना और प्यार का इजहार, और चौथा विकल्प नहीं दिखता था, मुझे मालूम नहीं। ये तीनों विकल्प को मैं देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई गजब की बात है, इसमें तीनों विकल्प में तो कोई मजा नहीं लग रहा है मुझको। तो बोलते, अरे मामा आप तो फादर बनने वाले हो यार, क्यों नहीं जानते हो? सब करके गाली देती है मुझको। अरे क्यों नहीं जानते? तुम जानना चाहिए ना, पुरोहित होने वाले हो, 1 साल तुम पुरोहित हो जाओगे, अभी डीकन भी बन गए, उसको नहीं जानते, क्या जानोगी? मुझे अंदर अंदर बुरा लग रहा था कि मेरी बेटी का जवाब दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसमें तीनों ऑप्शन सही नहीं है भाई। मैंने कहा चलो भाई, हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, ताजमहल को मुमताज के ताजमहल को बड़े प्यार से बनवाया गया। सबसे बड़ी हीरोइन थी उस समय की सदाबहादी की मुमताज, एक मुस्लिम लेडी, उसके सुंदर दुनिया में कोई भी नहीं थे, इसलिए शाहजहां ने उसके लिए, मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, सबसे सुंदर ताजमहल। तो मैंने कहा चलो ताजमहल हो, हंसती अरे ताजमहल कहाँ होगा मामा, ताजमहल नहीं होगा, अपने दूसरा ऑप्शन तो मैं क्या सोचा, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने चलो फिर, बोलते लैला मजनू की कहानी, नहीं वो भी नहीं। तो कहा तो नहीं जानता हूँ, तीसरा ऑप्शन तो गलत ही है, जान रहा हूँ, हीरो हीरोइन का पेड़ के आगे पीछे नाचना तो हो ही नहीं सकता है भाई प्यार। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम तब। तो हंसती नहीं जानते हो। उन्होंने कहा अरे चौथा ऑप्शन होगा मामा, देख लो चौथा ऑप्शन क्या है। मैंने कहा अरे चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे मोबाइल में। अरे तो बेवकूफ हो, नहीं जानते हो चौथा ऑप्शन, खोलो अपने मोबाइल के ऊपर करते हो भाई, वो तीर चिन्ह रहते ऐसा दबाओ। मैंने दबाया तो चौथा ऑप्शन आया। और चौथा विकल्प क्या था, कौन बताएंगे? प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी और निशानी। इंदर खान tinggal so माताएं बताएंगी, माताओं का पर्व है। इंदिरा, एक माँ हो सकती, और क्या था? टिंगा, मेरे युवा गण, मेरे युवा दोस्त लोग बताएंगे, युवा भाई बहने। माँ का निस्वार्थ प्रेम, वंडरफुल, माँ का निस्वार्थ प्रेम हो सकता है, बहुत अच्छा। उसमें लिखा हुआ था क्रूस पर लटके यीशु, क्रूसित यीशु, कलवरी पहाड़ में लटकते हैं यीशु। प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हम जब बचपन में प्यार की थोड़ा जानते थे, हम लोग पेड़ पर लव यू लिखते थे। पेड़ पर जब बचपन जाते थे ना, एड़ा गुटी चौहानी खापा का लिखा नहीं लिखता, उसमें पेड़ पर लिखेंगे आई लव यू, क्या दिल चिन्ह बनाएंगे, चाहे दीवार पर बच्चे लिखते हैं, हमारे क्रूसबीर बच्चे और सीएलसी बच्चे लोग दीवार पर लिखते हैं, बाथरूम में एलएफयू लिखते हैं, दिल का चिन्ह बनाते हैं, तीर इधर से उधर ऐसा खून निकलता हुआ बनाते हैं। अरे इससे बढ़कर प्यार की निशानी तो है क्रूस पर अटकते यीशु है, क्रूस पर अटकते यीशु, जिसके निस्वार्थ प्रेम से अपने आप को क्रूस पर, जिससे कोई बढ़कर नहीं निशानी। फिर मेरे माता पिता भाई बहनों, मोनिका का जीवन ऐसा ही था, जिसके बारे में अभी जिक्र करूंगा 3 बिंदुओं पर। फिर से मोनिका को लेकर आज माँ का रोल देखेंगे। एक माँ कैसे अपने परिवार में मोनिका को लेकर अपने परिवार को चला सकती है। हम भारतीय परिवेश को देखे जाएंगे। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहां पुरुषों का बोलबाला चलता है भाई। मीटिंग हुआ, ने मनोरहने त्यास्ता चलावो ने गुस जोसेस मानुस ने मानुस पिलातुस मानुस माल, ऐसा थोड़ी होता है। महिला क्यों नहीं हो सकती है भाई गांव को चलाने के लिए? महिला क्यों नहीं हो सकती है? जामजुन गानी में मैं था एक बार, जामजुन गानी में जब धर्म का प्रचार कर रहा था 1999 में, जामजुनवानी 1999 जामजुनवानी में था, समाज प्रवेश किया था। मैंने पूछा, महिलाओं को पूछा, जमाती ಬಗ್ಗೆ ने काम नन्नर, उन्होंने कहा एम काम नंदम फादर, बड़ी एम ಬಗ್ಗೆ जमाती पानो काम नंदर। अरे पुरुषों को पूछे निमतेंगा, अरे एम जमाती ಬಗ್ಗೆ काम नंदर सन मुकर काम नंदर एम चोदाम पहटी बिचदाम हड्डो हड्डो नंदम ओंदम घोड़ा पुंदम एम 10 बजे खड़ी खड़ा घोड़ा पुंदम 10 बजे उठी, बहुत अच्छा नंदर। और बड़े दिन मनर खंदरा तरना 6-7 बजे चोनर। और महिलाएं बोलते हैं हमारा फादर एम 4 बजे चोदाम एड़पान निसदाम ओगदाम आणि फेर कुसरीन हूँ इरदाम जमा नंदाम ताकि नंदाम नंदाम में किचरी इधर सजदार नहीं आणि ने साफ नागी सजदार ने सर अपन चिंदी संग सजदार ताकि लेसन नोड़ा के होदर नहीं खाड़ होदर और मंडी मंडी खड़दार नोड़दर होदर और खाड़ नु किचरी नोड़दर बरदर कतिक मानी 10:30 बजे अतिक गिन यह आलस हरबा खंडरा तरदस का बरखा खंडरा तरदस लंगला के क्या इंद्रानु खटी लंगला के क्या दस
हरबा हरबा बरखा बरखा दर्द। आदि होगा 14 11:30 बजे 12 बजे 10 सॉरी माँ इधर बाहर नहीं जानती है, 11:30 बजे उठता है और कहता है मेरे लिए खाना दो। सबसे पहले माँ किसके लिए खाना देती है? अपने पुरुष के लिए खाना देती है, अपने पति के लिए खाना देती है। पति ने कभी नहीं पूछा कि निंगा की मंडी कमला, पति ने कभी नहीं पूछा कि नीति तंगियो खद्दर की मंडी कमला, उसने कभी नहीं पूछा नीति तंगियो खद्दर की मंडी कमला, कभी नहीं पूछा। वह खा लिया सो गया फिर से। भाई तो घर में सबसे अधिक काम कौन करते हैं बताओ तो? कौन करते हैं? सबकी बराबर काम करते, लड़ाई हो जाएगी ना। सबकी बराबर काम करते हैं, सबकी बराबर काम करते हैं। अगर मैं इसी को मैं दिल्ली में पूछूं लोगों को, इसी को मैं मुंबई में पूछूं, इसी को कलकत्ता में पूछूं, शहर में पूछूंगा, तो पुरुष कहेंगे मैं भी खाना बनाता हूं। और यहां पूछूं तो मां कहेगी कौन खाना परोसता है? मां कहेगी मैं खाना परोसती हूं। अगर दिल्ली में पूछूंगा, मेरा जीजा जी कहेगा मैं तुम्हारी दीदी को खाना परोसता हूं। जोशा की मम्मी, नैन्सी की मम्मी कहेगा। आयु बगैरो बहन बगैरो, अगर हमारे परिवार में आज एक पुरुष अपनी मां को रात का खाना परोसेगा, उसी रात को मां खुशी से मर जाएगी। मरेगी कि नहीं? मर जाएगी। अगर एक दिन में एक पुरुष अपनी मां के लिए खाना परोसेगा, लो मैं बैठो मैं खाना परोसता हूं आज, उस रात को मां खुशी से मर जाएगी। हमारे परिवार में ऐसा क्यों नहीं होता है? मां बहन माता पिता एक साथ रह के क्यों नहीं खाना परोस सकते हैं? मां की भूमिका, मां की पहली भूमिका है, आपने बहुत सुना, प्रथम पहली भूमिका है मां परिवार में सुंदरता की मूर्त है। ममता की मूर्त हमने बहुत सुना है, मां सुंदरता की मूर्त है। मां नहीं तो परिवार नहीं, मां नहीं तो जग नहीं, मां नहीं तो कुछ संसार नहीं, कुछ भी नहीं है। मां नहीं है तो घर की सुंदरता नहीं। आप ले जाइए, आप अगर माँ को, माता पिता और माँ को जब मोटरसाइकिल में जाते हुए देखते हो, आपको अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है? इंगेम्बर मोटरसाइकिल में कानती कानर, मेरी माँ और मेरे पिताजी बैठकर जा रहे हैं। माँ जब पिताजी साइकिल चलाता है, माँ पीछे रहती है, कितना अच्छा लगता है कि दोनों साथ में जा रहे हैं। माँ और पिताजी जब साथ में, भैया और भाभी साथ में चलते हैं, उन्हें देख के हमें खुशी होती है। जब एक पिताजी को चलता है, एक माँ केवल चलती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर पिताजी को रहेगा, माँ नहीं रहेगी, तो माँ नहीं रहेगी तो घर नहीं चलेगा। पिताजी नहीं है, माँ रहेगी, फिर भी से घर चलता है। आप इसको जग जाहिर है, आप लेके देखिए। इसलिए माँ घर को बनाती है। मैं इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पूछता हूँ, हाउ आर यू, उत्तर देते हैं। उसके बाद पूछता हूँ कि वो लोग बोलते हैं, बहुत बार जब इंट्रोडक्शन अपना उत्तर देते हैं तो क्या बोलते हैं हमें? हु इज योर मतलब हु इज योर मदर? कुछ बोलते हैं मदर इज, व्हाट इज योर मदर बोलेंगे, मदर इज क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ बोलते हैं। अरे हाउस वाइफ कहते रहेगी माँ, घर की पत्नी थोड़ी ना है। मदर इज अ होम मेकर, होम मेकर है माँ, माँ घर को बनाने वाली माँ है, घर की माँ की मूर्त है, होम मेकर। अरे हाउस वाइफ रहेगी, पिताजी की पत्नी है भाई, घर की पत्नी कहां से रही? गजब की इंग्लिश है, गजब गजब। इंग्लिश मीडियम मत पढ़ना तुम लोग, ठीक है? माँ तो घर को बनाने वाली माँ की मूर्त है, घर की बिना कुछ नहीं। दूसरा, माँ प्रार्थना की जड़ है। माँ क्या है? प्रार्थना की जड़ है, मूल है। जिस घर परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, मां के प्यार का, की ममता के एहसास नहीं होगा। मां अगर अपने परिवार में अगर मां है तो घराना बिनती पर जोर देगी, मां प्रार्थना करेगी, मां कराएगी और उस परिवार में अच्छा होगा। हमारी मां संत मोनिका रोज दिन प्रार्थना करती थी, जिससे कि पेट्रुसियस और अगस्तीन का जीवन परिवर्तन हो जाए। और इसलिए मां, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं करते माताएं, आप प्रार्थना शुरू करेंगे जिस प्रकार मोनिका प्रार्थना करती थी। और उसमें प्रार्थना, मोनिका के प्रार्थना में गंभीरता थी, प्रगाढ़ता थी, गहराई थी। तीसरा विशेष होगा, सभी माताएं विश्वास की रक्षिका हैं। जिस परिवार में माताएं हैं उस परिवार में विश्वास होगा। प्रभु के पीछे माताएं चलती हैं, इसलिए इसका पुरुष भी चलेगा और बच्चे भी उसी के आधार पर रहेंगे। आजकल बच्चों को देखिए कितने सारे बच्चे हैं, मैं गिन सकता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 24 बच्चे रहेंगे, और ज्यादा बच्चे नहीं यहाँ पर। निम 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 और कितने माताएं हैं? बहुत सारी माताएं हैं। दूधी झरी मिलकर कदर करनी, पुरुष लोग बहुत कम है। 3 झरी मिलकर कदर की कस, पुरुष बहुत कम है। कहने का यही हुआ कि हमारे पुरुष लोग, हमारे पिताजी गण कहाँ हैं?
आज माता आपके बड़ी विश्वास करने की जरूरत है कि आपके विश्वास में गहराई है, सभी पुरुष लोग परिवर्तन किए जाएंगे, सभी लोग मिस्सा आएंगे। आप रोज दिन प्रार्थना करना, जिस प्रकार मोनिका प्रार्थना की थी अपने पति के लिए, मन मरने से पहले वह बपतिस्मा ग्रहण किया, मन परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार कम से कम खेना त्यागु तो नमा आलर गिजा बरोर। तीसरा, मां प्रेम का आधार है। जिस परिवार में, बहुत सुंदर पढ़ रही थी जो माँ पढ़ी शुरू में, और दीदी भी बता रही थी, बहुत सुंदर उन्हें बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझको। माँ प्रेम का आधार है। जिस परिवार में प्रेम, ढाई अक्षर का शब्द है भाई, कितने अक्षर शब्द है गिना तो, प्रेम, प्रेम ढाई अक्षर। दो शब्द है प्रेम के को इंगित करने वाला, एक है फैमिली, क्या इंग्लिश शब्द है फैमिली माने परिवार, दूसरा है फ्रेंड। फैमिली माता होता है फादर एंड मदर, आई लव यू मंजा कमला, फादर फैमिली, फादर ए एंड माँ एम, मदर आई आई एल, लव यू यू। बहुत सुंदर फैमिली, फादर एंड मदर आई लव यू। कहाँ होता है फादर मदर आई लव यू? आजकल हमारे परिवार में बच्चों को हम चला नहीं पा रहे हैं, सुबह से शाम मोबाइल। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनके दिल दिमाग तो मोबाइल ही रहेगा ना। जैसे ही उठे सुबह ही मोबाइल ने खिंदकिच कदर मुरुक पैसा रे निभा दिला खिंदकिच कदर अच्छा नंस कदर निंगा खदस चे बाचा सुले मोबाइल चीदर लगदर इन 10 मोबाइल राख 10 बहुत सुंदर अंदस निंगा ने मोखुस। छोटा सा बच्चा जैसे ही जन्मा चे किया पे किया मोबाइल दे दे, मोबाइल देखा बच्चा, नाच को देखा, नागपुरी नाच होखा तर देने नालनर अदिनेरियस खुश मंदस करस। अरे आपने तो पिता बच्चे की बौद्धिक विकास, मानसिक विकास को रोक दिए हैं। आप बचपन में मोबाइल देख क्या देखेगा, मोबाइल सीखेगा कि आप किस बच्चों से सीखेगा? आज माताएं बड़ी गंभीरता से लेना है कि प्रेम गजब की चीज है। माता, फैमिली, फादर और मदर, आई लव यू का परिवेश होना चाहिए हमारे परिवार में। फ्रेंड इन्ना जमाना घड़ा गजब ही जमाने के फ्रेंड, फ्रेंड कम ना एक स्कूल में मैं कम पूछता हूँ बच्चों को, फादर वो तो मेरा फ्रेंड है ना इसलिए बात करती हूँ। किस प्रकार फ्रेंड है, कहाँ का है वो? दुलदुला का है। और कहाँ की हो? करंगा बहला की हो। दुलदुला कहाँ? जशपुर में। करंगा बहला कहाँ? इधर कहाँ? कैसे फ्रेंड बन गया? फ्रेंड माते फ्रेंड आखिरी शब्द एंड, ई एन डी, एंड मतलब अंत में निकाली। फ्रेंड नो आखिरी ई एन डी माने फ्रेंड माने अंत। दुनिया का अंत होगा फ्रेंड ज्यादा बनाओगे तो, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा फ्रेंड भी मर जाएगा ज्यादा बनाओगे तो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आज हमें फैमिली को लेकर जाना, जहां प्यार। तीसरा, मोनिका को देखेंगे, उनके घर में प्रेम भरा हुआ था। भले भी पेत्रियुस अविश्वासी था, लेकिन वह जब विश्वास करती है, लिखा हुआ है विश्वास करती, प्रार्थना करती थी, कभी उसने दखल नहीं दिया। भले भी वह अविश्वासी था, उसके प्रेम को देखकर, उसके विश्वास को देखकर कभी भी दखल नहीं दिया। क्या हमारे पुरुष, हमारे पति, हमारे पितागण ऐसा कर सकते हैं? जब माँ गिर जाती है, अमा कल बना रे का मुका मुका रोज दिन गिरता कर राखी निगम से सब रसा नहीं बिठे चिन्ह मगे का बानर बानर के मला बानर बोलते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है। और माताएं, अगर आप परिवर्तन नहीं कर सके परिवार में, संत मनु का त्योहार बनाने की कोई अर्थ नहीं है। आज आपके परिवार को बदलना होगा। अंत है, माँ घर की शान है। जिस परिवार में माँ प्रधान है, ममता का प्रधान है, माँ घर को चलाती है, वह घर चलेगा। जिस परिवार में पुरुष प्रधान है, पिताजी को चलाता है, वह घर नहीं चलेगा। लिख के लीजिए, अगर माँ और पिता दोनों मिलकर चलते हैं, वह घर सर्वोपरि होगा, उस घर में उन्नति होगी, उस घर के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। जब माँ चलाएगी तब अच्छा। एम छोटे छोटे राजकाम खाने आयो, मैं पैसा चाहिए, माँ हमें पैसा दीजिए। फादर अरविंद मांगे हैं, ऐसा बोलते थे क्या? कुछ काम के लिए स्कूल में फाइन लगा 50 रुपये, 25 पैसे। माँ बोलेगी हमें सब पैसा मांगते रहते हैं फादर लोग, हमेशा तुम पैसा लेते रहो। अरे जरूरत 25 पैसा नहीं आगे मला ने चर्च की जरूरत की पैसा नहीं आने। और मेरी माँ क्या बोलेगी, कला आधा जोटे मन्नूरी निम्बासी मन्नू खंजगिरी उधर बगान तरफ पेड़ है, फला होगा तोड़ लेना। मम्मी बोलती है ना, आप लोग भी वैसे ही बोलते होंगे। लेकिन इसमें माँ के कहने में प्रेम है भाई। माँ कहना चाह रही है कि बेटे अगर पेड़ रहता तो मैं तुरंत तोड़ के देती। माँ का प्रेम उसमें भी है, लेकिन नहीं है तो नहीं दे पा रहे हो, सब्र रखो। फिर कहाँ बोलेगी, पिताजी के पास क्यों नहीं जाते हो? दूसरा, पिताजी क्यों नहीं? पिताजी हम डरते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन आज हमें बच्चों को ना माँ को ज्यादा डरने की जरूरत है, पिताजी को ज्यादा डरने की जरूरत है। तुम्हें प्यार करते हैं। जिस परिवार में माँ आई लव यू बोलते हैं, पिताजी आई लव यू बोलते हैं, वही परिवार अच्छा होगा, नहीं तो वही होगा। माँ घर की शान है। अंत में प्रिय माता पिता भाई बहनों, जिस परिवार में घराना बिनती नहीं होता है, मैं जोर देना चाहता हूँ, माँ आप घराना बिनती शुरू कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, मोबाइल मत दीजिए। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा।
जमाना बदल जाएगा और यह हमारा परिवेश धार्मिक परिवेश नहीं रहेगा। आज हमें बच्चों को चलाने की जरूरत है, हमारे बच्चों को सुमार्ग पर चलाने की जरूरत है। नमा पानी नमा धरोर, नमा भाका बोली माँ में और बन बग्या रो, ना परिवार डुबरो का लो। कितने सारे बच्चे आज गिर जाए हैं, बहुत कम बच्चे आए हैं। आज हमें संत मुनि की भांति अपने विश्वास को प्रगाढ़ बनाना है, गहराई में प्रेम करना है, घर की शान बनना है, परिवार में प्रेम की मूर्ति बनना है, तब हमारा परिवार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आज संत पेतरुस की भांति हमें प्रभु को जवाब देने की जरूरत है। एक एक जन को भीड़ में पूछूंगा कि प्रभु आप कौन हैं, तो प्रभु हमारे यीशु हैं बोलेंगे, या तो ईश्वर है सब बोलेंगे नहीं। आज हमें जरूरत है, हमारी युवा पीढ़ी कहेंगे प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे दोस्त हैं। कितना अच्छा, मेरे हाथ पकड़ के चलते हैं भाई, जिसको मैं आई लव यू कहती हूँ, कितना अच्छा है। आज युवा पीढ़ी सबको बोलना है प्रभु मेरे दोस्त हैं। आज मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों, आप सबको जरूरत बोलने की जरूरत है, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सब कुछ हैं। आप सभी बोलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सब कुछ हैं। बोलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सब कुछ हैं। सांस लेते हैं यीशु को सांस लेते हैं, खाना खाते हैं प्रभु को खाते हैं, सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु सर्वत्र विद्यमान है। गॉड इज इन ऑल थिंग्स, प्रभु सब में विद्यमान है, सब कुछ है। अगर आपको मन लगे कि आपको दुखित हैं, जब आपको फोन करने की जरूरत होगी तो प्रभु को फोन करना। आप तो किसको फोन करते हैं पता नहीं, आप प्रभु को फोन करेंगे। माता पिता, बुराई का प्रवेश घुस चुका है। कितने सारी माताएं शुद्धता का जीवन व्यतीत करती हैं, कितनी सारी बहनें शुद्धता का जीवन व्यतीत करती हैं। बड़ी चुनौती। अगर अपने परिवार में आप शुद्धता का जीवन नहीं व्यतीत करती हैं, उल्टे मेद और खेस, दुई मेद और दुई खेस मला, अगर हम एक मेद और खेस उल्टे उजुदा पुनः परिवार में पवित्रता रो मला मारो। एक कॉलोनी में बेचैन लगो अपने पति को, आपको कभी कभी हो जाता अनबन, तो आप अपने पति को फोन करना है, किसी को फोन नहीं करना। मैं पूछती कोई बाइबल लाया है क्या? कोई बाइबल लाया? बाइबल लाया कुछ? बाइबल? हाँ, यहाँ एक बाइबल प्रचारक के पास आपको फोन करने के लिए आपको यीशु को फोन करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का फोन नंबर क्या है बताओ तो, कोई बताएंगे? उसका एक फोन है, मैं देखा था एक बार, मर गया था, जीवित उठा तो देखा हूं मैं। प्रभु का फोन क्या है? फोन नंबर? हाँ, कौन बात किसने कहा? सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। क्या है सिस्टर आपका? सिस्टर जूली। सिस्टर जूली को बहुत धन्यवाद, तालियां बजाए सिस्टर जूली के लिए, थैंक यू। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 33 पद संख्या 3। जब भी आपको लगेगा कि हम कॉल करें, उसी नंबर पर डायल करेंगे और प्रभु आपको उत्तर देंगे। इस नंबर देंगा हो। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर पढ़ा आपने। आप मुझे पुकारो, जब आपको चिंता होगी मुझे फोन करो, मुझे डायल करो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं सुनूंगा, उन सभी चीजों को बताऊंगा जिसको आप नहीं जानते हो। ऐसा लिखा हुआ है। हमें आज फोन करने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी अध्याय 33 पद संख्या 3 में डायल करने की जरूरत है। उसके बाद आपको लगेगा कि फिर भी बेचैन है, आप क्या कर सकूंगा, आपको बुरा लगेगा, घर में आप अकेले बैठे हैं, तो आप एक नंबर पर डायल करेंगे, यूहन्ना के समाचार अध्याय 16 पद संख्या 33, ईसन हो 33, असन हो 33, गुजरा 81 33 33 मनाली। उसका महत्व बाद में बताऊंगा। बताइए। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। आप पर जितने भी विपत्तियां होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगल बगल के लोग, अविश्वासी लोग आप कितना भी सताएंगे, कैसा भी हो, जैसा भी हो रहा है मणिपुर को लेकर अन्यत्र, चिंता मत करो। प्रभु कहता है ढाढ़स रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया गया था, आपके साथ वैसा व्यवहार होगा। चिंता करने की जरूरत है। संत मुनि का हमारे साथ है, विश्वास की मूर्ति हमारे साथ है। हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। मैं जान रहा हूं मैं लंबा समय ले रहा हूं और बार बार मां बरो। एक पल्ली पुरोहित कहता है कि 3 जन अपने परिवार, उसका ट्रांसफर हो गया, तो एक अपने घर में काम करने वाले पुरुष, स्त्री और पुरुष थे, उनको बुलाता है, और एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की लाइब्रेरी में काम करती थी, लड़का पोस्टमैन का काम करता था, और माता पिता 2 जन थे, स्त्री पुरुष थे, किचन में काम करते। बुलाया और कहता है कि आओ और जिसको चुनते उसको रख लो। उसने बेदी पर रखा, एक बाइबल रखा,
एक चाबी रखी और उसने बगल में एक बाइबल रखा। तब बुलाया, इधर आओ, इधर इधर आओ, बताओ कि तुम किसको लोगे, जिसको लेना चाहते हो लो। मैं भाई ट्रांसफर हो गया, मैं ट्रांसफर हो रहा हूं, जिसको लेना चाहते हो ले लो। लड़की आई सबसे पहले, लड़की क्या ली होगी? हाँ, क्या ली? चाबी को ली होगी। बहुत अच्छा, चाबी की ली होगी, अच्छी बात है, चाबी की लेगी। उधर पुस्तक भी रखा हुआ था, कुछ पुस्तकें थी। लड़की ने चाबी नहीं लिया, लड़की ने पुस्तक ली। पुस्तक इसलिए ली को पढ़ती थी, भरोसे से रीडर, अच्छा पढ़ती थी, इसलिए पढ़ने के लिए पुस्तक ली। और फादर ने कहा ये पुस्तक आप पढ़ती हो, इसे लाइब्रेरी की पूरी पुस्तकें आपके लिए होगी। दूसरी बात, घर में किचन में पकाते थे खाना, माता और पिता पुरुष जोड़े को बुलाया, ले लो भाई क्या लेना चाहते हो? क्या लिए होंगे? चाबी, अपने से चाबी। क्यों? चाबी लेके पूरा बंगला उनके पास होगा भाई, वो रोज दिन चाबी से खोलते थे ना बंगला। तो फादर ने कहा ये पूरा बंगला आप लोगों के लिए है, आनंद मनाओ। बहुत अच्छा, पूरा बंगला हम लोगों के लिए हो गया। अंत में लड़का को बुला, इधर 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 जी, किसको लेना चाहते हो ले लो। अरे फादर कुछ भी बचा हुआ नहीं है, क्या को लूंगा मैं? अरे लेके तो देखो। अरे मैं बाइबल को नहीं लूंगा फादर, आपको सुबह सुबह रोज दिन पढ़ते हैं फादर, रोज दिन बाइबल पढ़ते हैं, रोज दिन पढ़ता हूँ मैं, बाइबल क्यों लूंगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं लेता हूँ बेकार। फादर बोले लेके तो देखो। अरे नहीं लूंगा फादर, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे मजा नहीं है बाइबल से पढ़ने के लिए। अरे भाई देखो तो, लेके देखो, मन करेगा तो। वह लिया, लड़का लिया, और बाइबल को जैसे ही पलटा, पूरी जायदाद, रजिस्ट्री पेपर उसके पास थी। फादर खुश, फादर तुम्हारे लिए खुश हो जाओ। लड़का रोना शुरू किया, कहा इतना सारा नहीं चाहिए फादर, सबको आप लाभ लीजिए फादर, सिर्फ बाइबल लूंगा। और वह उस बाइबल को पलटा, और बाइबल के पन्ने को पलटा तो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 30, 29, 30, 31 में था। प्रभु ने उसे कहा आओ और देखो, और वह गया और देखा और उसके प्यार का एहसास किया और कभी नहीं लौटा। आज हमें यही करने की जरूरत है, बाइबल चुनने की जरूरत है। जिस प्रकार संत मोनिका ने चुना, बाइबल को चुना, प्रभु को चुना, आज हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रेम का एहसास करेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।